हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे जॉन कीट्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आप हो सकता है कि न जानते हो। तो चलते हैं अपनी इस क्लास में। नंबर वन इम्पोर्टेंट फैक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पहला रहेगा कि इन्होंने 1816 में इन्होंने गाय मेडिकल कॉलेज से इन्होंने जो है अपनी मेडिकल डिग्री प्राप्त की थी। 1816 में जॉन कीट्स ने 1816 में मेडिकल कॉलेज से अपनी जो मेडिकल की डिग्री थी, जो डॉक्टर की उनकी डिग्री थी, उसको उन्होंने 1816 में अपनी कंप्लीट की थी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इन्होंने दिसंबर 1816 में इन्होंने ही गेव अप हिज मेडिकल प्रैक्टिस। इन्होंने दिसंबर 1816 में जो मेडिकल की डिग्री ली थी, अपनी प्रैक्टिस करना चालू की थी, मेडिकल की डॉक्टरी की प्रैक्टिस करनी चालू की थी। उसको जब आप जानते हैं कि 1816 में मई 1816 में इन्होंने अपनी जो पहली सोनेट थी ओड टू माया, ओड सॉलिट्यूड जो है, इनकी जो पहली सोनेट थी जो कि मई 1816 में द एग्जामिनर मैगजीन में पब्लिश होती है। तो उसके बाद इनको पोइट्री का ऐसा आदत पड़ जाती है, इनको पोइट्री इतनी अच्छी लग जाती है कि इन्होंने जिसके लिए इन्होंने इतने दिन मेडिकल की तैयारी की, डॉक्टर हेमंत के साथ इन्होंने अपनी प्रैक्टिस की थी, उसके बाद इन्होंने डिग्री ली, लेकिन इनको पोइट्री का इतना अच्छा लग जाती है कि इन्होंने दिसंबर 1816 में ही अपनी इस प्रैक्टिस को छोड़ दिया। और क्यों छोड़ दिया? केवल इन्होंने जो है पोइट्री के लिए छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ दिया? तो पोइट्री के लिए छोड़ दिया, क्योंकि इनको पोइट्री में अपना कैरियर आगे बढ़ाना था। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है इनके लिए कि इन्होंने अपने लाइफ टाइम में कुल मिला के कीट्स ने अपनी लाइफ टाइम में 67 कुल मिला के 67 सोनेट लिखी है। कीट्स ने 67 सोनेट अपनी लाइफ टाइम में लिखा कुल मिला के। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, चौथा इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में है कि इसमें जो हाइपेरियन इनकी जो हाइपेरियन पोएम है, ठीक है ना, हाइपेरियन जो इनका वर्क है, इसमें हाइपेरियन में ये जो है जो पुराने ओल्ड गॉड हैं उनके फॉल के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? फॉल के बारे में बताते हैं, ओल्ड गॉड के। और न्यू गॉड के बारे में बताते हैं कि न्यू गॉड जो है, जो नए गॉड होंगे उनमें जो है स्ट्रेंथ से और ब्यूटी से भरे हुए। इनकी हाइपेरियन में जो मतलब हाइपेरियन की जो थीम है, हाइपेरियन की थीम ये है कि इसमें जो है इन्होंने जो पुराने गॉड थे जिनको ओलंपियस गॉड बोला जाता है, तो क्या कहना था कि ओलंपियस गॉड के बाद जो है नए टाइटन्स गॉड जो है उनकी जगह लेंगे, और जो नए गॉड होंगे एक जो है स्ट्रेंथ से पूर्णतः भरे हुए होंगे। पांचवा फैक्ट इनके बारे में, पांचवा फैक्ट ये है कि इन्होंने 4 लॉन्ग नरेटिव पोएम लिखी है। इन्होंने अपनी लाइफ में 4 लॉन्ग नरेटिव वर्क लिखे हैं। लॉन्ग नरेटिव वर्क 4 लिखे हैं। पहला इनका लॉन्ग नरेटिव वर्क है इसाबेला द पोर्ट्स ऑफ बेसिल्स। पहला इनका लॉन्ग नरेटिव वर्क में पहला वर्क जो है इसाबेला द पोर्ट्स ऑफ बेसिल, जिसे पोर्ट्स ऑफ बेसिल बोला जाता है। ठीक है ना। दूसरा इनका द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। और तीसरा इनका जो लॉन्ग नरेटिव वर्क है वो है लेमिया। और अगला जो है इनका लास्ट द ईव ऑफ सेंट मार्क। इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में 4 लॉन्ग नरेटिव वर्क लिखे हैं। कौन कौन से हैं? इसाबेला को द पोर्ट ऑफ बेसिल बोलते हैं। उसके बाद द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, द ईव ऑफ सेंट मार्क और लेमिया।
ये 4 इनकी लॉन्ग नरेटिव वर्क है। उसके बाद नंबर 6 का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इन नंबर ए इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इनके जो लेटर थे, इनके जो लेटर थे, ये लेटर पब्लिश होते हैं 1848 में पब्लिश होते हैं। ठीक है, इनके जो लेटर होते हैं वो 1848 में पब्लिश होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके लेटर जो है, इनके वर्क के साथ साथ इनके लेटर भी बहुत फेमस है। और लेटर अक्सर ये जो है, जो इनकी विलम थी फैनी ब्राउन, उनको लिखते थे, अपने भाई टॉम को लिखते, जॉर्ज को लिखते थे, अपने भाई जॉर्ज को लिखते थे, और अपने फ्रेंड वगैरह को भी लिखा करते थे लेटर। तो इनके लेटर जो है, इनके लेटर के बारे में तो भाई आपको बताया है हमने कि टी.एस. इलियट ने तो ये कहा है कि मोस्ट कम्प्रिहेंसिव वर्क, मोस्ट कम्प्रिहेंसिव एंड अप्रोप्रिएट वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर। मतलब इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी जो भी वर्क है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अप्रिशिएट वर्क इसको बता दिया है इनके लेटर को। तो इनके जो लेटर होते हैं वो 1848 में पब्लिश होते हैं। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि हर पोएट्स के कुछ विचार होते हैं वर्क लिटरेचर के बारे में। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है अपना जो वर्क, अपने विचार प्रीफेस टू एलिका बैलेट जो कि 1800 में आता है, उसमें अपने विचार दिए हैं। पर्सी बीसी शेली, इनको पी.बी. शेली के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपने विचार जो है द डिफेंस ऑफ पोएट्री में दिए हैं। लेकिन जॉन कीट्स ने जो अपने विचार हैं पोएट्री के बारे में, इनके जो विचार थे, उन विचारों को इन्होंने अपने लेटर में, जो लेटर लिखा करते थे, उन लेटर में अपने विचार प्रकट करते थे। तो आज ये लेटर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट, जॉन कीट्स की बहुत इंपॉर्टेंट वर्क में से आते हैं। ठीक है, अगला 7 जो इनका 7 वर्क है, 7 का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनकी हॉबी जो थी, इनकी हॉबी जो थी वो हॉबी इनकी थी फाइटिंग। इनकी हॉबी जो है फाइटिंग को करती थी। 8वां इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में ये है कि इन ए ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय होमर एंड स्पेंसर। होमर एंड स्पेंसर, ये होमर और स्पेंसर से बहुत प्रभावित थे। जो है होमर के वर्क और स्पेंसर के वर्क को बहुत पढ़ते थे और इनके वर्क से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। 9 नंबर का फैक्ट है इनके बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में 9 फैक्ट ये है कि ओड टू मेलनकली, ओड टू मेलनकली, ये जो इनकी एक इंपॉर्टेंट जो 5 ग्रेट ओड हैं, उसमें से एक ग्रेट ओड जो है ओड टू मेलनकली भी आती है। ओड टू मेलनकली जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। और इसमें जो इसके ओड टू, इसका जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड था, इसका जो फर्स्ट स्टैंडर्ड था ओड टू मेलनकली का, इसको जो है हटा दिया गया था। ठीक है ना, रिमूव्ड बाय हिम। ठीक है ना, जॉन कीट्स ने इस ओड टू मेलनकली का जो स्टैंडर्ड था, जो पहला स्टैंडर्ड था, उसको जो है पोएम पब्लिश होने के पहले जो है उसको वहां से हटा दिया, मतलब उसको नहीं पब्लिश करवाया था। ठीक है, 10वां इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में ये है कि इनके जो 1819 ईयर था, 1819 है इनका सन, जो ईयर 1819 ईयर था, इसको जो है एज ऑफ मिरेकल्स माना जाता है। एज ऑफ मिरेकल्स, एज ऑफ मिरेकल्स माना जाता है इसको, इनके लिए। या इसको जो है, इसको एनएस मिराबल्स भी बोला जाता है, एनएस मिराबल्स। ठीक, इसको जो है 1819 ये जो है इनके लिए जॉन कीट्स के लिए इसको जो है एज ऑफ मिरेकल्स बोला जाता है। मतलब एज ऑफ मिरेकल्स मतलब ये है कि एक चमत्कारिक ईयर था, यही ईयर इनके लिए था कि जिस ईयर में जॉन कीट्स जो वर्क स्पेशल वर्क आते हैं। और सबसे स्पेशल वर्क इनका जो है, जैसे लेमिया है, लेमिया वर्क इनका इसी में आता है। और इसमें जो है कि जो 5 ग्रेट ओल्ड है, उसमें से 4 ग्रेट ओल्ड भी इसी समय में लिखी जाती है। ठीक है ना, तो 1819 ईयर में लिखी जाती है। तो ये सब इसलिए जो है ये 1819 ईयर जो है एज ऑफ मिरेकल्स माना जाता है। अब अगले नेक्स्ट, अभी एज ए इम्पोर्टेंट फैक्ट
जॉन कीट्स के बारे में ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, जिसमें ऐसे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इनके बारे में दिए गए, इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हैं इनके बारे में, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में जॉन कीट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट वर्क लेकर, इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर मिलते हैं, और जिसमें आप कुछ और भी इंपॉर्टेंट जानकारी